ऐसे करके आप ऊपर जैसे को आइसक्रीम कोन को फिल करते हैं, ये वो बना ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ पापा ज़ैद हैं जो कि मेरे हस्बैंड हैं, और आप सबकी फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा फरमाइश पे आज उनको यहाँ पे लाया गया है, और वो मेरे पास आज मेरे लिए नाश्ता बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे? हाँ, बस वो ब्रेकफास्ट, उसमें जो स्पेशलिटी मेरी वो है पराठा और अंडे, और तो है नहीं कोई चाय। उसको बिल्कुल स्क्रैच जिसको कहते हैं, ताकि आटा भी गूंदना, आटा गूंद के अपने हिसाब से फिर उसका। वैसे तो बहुत सारे आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चले ज़ैद, अब आप आटा शुरू कर दें गूंदना। ये टीस्पून कह लो, है ना? टीस्पून ही है ना? टेबल स्पून है ये। टेबल स्पून, चलो ऑयल हो गया। अप्रोक्सीमेटली 2 कप आटा है आपका, है ना? हाफ कप मिल्क। इससे जरा सॉफ्ट हो जाता है आटा, वरना नाम नहीं भी डालो तो कोई लोग नहीं डालते। और थोड़ा सा साल्ट भी डालना था, इतना है ही नहीं उसमें। आधी चम्मच, 1 टेबल स्पून के करीब आपने डाला है। ना 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 टेबल में मैं देख रहा हूँ अन्ना तो नहीं। सिलो सिलो पानी इसमें मिक्स करें। और बर्तन भी एक्चुअली तो ये नहीं है आटा गूंदने के लिए, वो असल में जो हम जिसको परात कहते हैं, जो चौड़े मुंह का बर्तन, ये ऐसे होता है, वो सही होता है। लेकिन चलो अब क्या करें, मशीन में। और ये बर्तन तो मैं परात तो मैं मुझे लानी पड़ेगी आसपास, इसके बगैर नहीं बात। पानी तो आपने ग्रेजुअली डालते जाना जितनी जरूरत है, ऐसा नहीं कि एकदम डाल के उसको नरम करो, फिर आप आटा शामिल करोगे, फिर वो सख्त हो जाएगा, फिर बाद में पानी डालोगे, फिर वो नरम हो जाएगा। पता चले वो कई मरतबा मेरे साथ हुआ, इतना से आटे की बजाय वो इतना सारा बन गया। तो इसीलिए आपको थोड़ा दिया है, तो ध्यान से यूज। आटा था ही थोड़ा आसपास। तुम्हें और कितना चाहिए आपको? 5, 7, 8 परोठे तो बन देना। ये तो कर भी आटे का जिन्ना तुम्हें दिता, बहुत ही थोड़ा दिया आटा। इसको थोड़ी देर इसको मिक्स करके थोड़ी देर रखा रहेगा। उसके बाद अभी तो सख्त है, थोड़ा सा पानी और चाहिए इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग हंसते हैं, देखिए बर्तन के नीचे कहीं आटा लगा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, वरना इरिटेट होते हुए आप आटा साइडों पे लगा हुआ दाया भी जा रहा और आपको सही नहीं बनता। तो साथ साथ बर्तन को नीचे से जैसे धोते हैं, थोड़ा सा पानी लिया, ऐसे मार दिया, ये आटा साथ में रहे लगा हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ी देर छोड़ दो इसको, फिर उसके बाद इसको मुक्की लगाएंगे तो इससे ठीक हो जाना है। चलें जी, 5 मिनट के बाद वापस आते हैं। अब ये देख लें, 4-5 मिनट 10 मिनट जितना आप टाइम, कोई मसला नहीं इसमें। अब आप दोबारा इधर पानी जरूर लगाएं। बच्चों को उस दिन में समझा रहा था ना, ताकि वो हाथों को ना आटा लगे आपको। अब आप जैसे 2-4-5 मरतबा ये मुक्की शुक्की मारेंगे ना, ये ठीक हो जाना। इसमें देख कितना फर्क आ गया इसमें, देखो ऐसे सॉफ्ट, और वो बिल्कुल एक जान होता जा रहा। अगर इसी को गौर से देखो। अच्छा, रोटी मैं ही पकाऊंगी आसपास, तो फिर मैं इसको अपने हिसाब से कितना नरम रखना उस हिसाब से रखना। अब हम आते हैं वापस पेड़े बनाने। बस मैंने कहा अभी पेड़े बना के आप लोगों के मेथड से, तो मैं इसको घी लगा के इसको यहीं तैयार करता हूँ। कितना तुम लोग कहते हो बहुत बड़ा ना बनाया करो, पर मैं इससे मुझे अंदाजा होता है कि बस ठीक है। चलो पूरा पेड़ा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इसमें घी लगाना है ना। मैं देख लूँ इक्वली, पहले सब बना लूँ। तो ये टिप आपको किसने दी? ये तुम मामा ज़ैद को ये कहे, चैनल छोटा सा एक है उनका चैनल, उस पे चलती है ये टिपें कि खाम खा पहले मेहनत करो, पेड़ा बनाओ। मैं तो करता ऐसे ही करता था। अब आप इसको रफ ही करके छोड़ दें, आपको जरूरत क्या उसको पूरा पेड़ा बनाने की, जब आपने घी लगाना, अगर पराठा बनाना, अगर रोटी बनानी फिर अलग बात है। देखो सारे इक्वल है, ठीक है, चले सही है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? बस इसको ये घी लगाना, और क्या करना। अब चाहो तो, क्योंकि आपके चैनल का तो मुझे उसका इश्यू नहीं, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये जैसे आप लोग करते हो जल्दी जल्दी इसको घी लगाने के लिए। इसमें तो कोई गुलाई या उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा आसपास इसको कौन सा वो बनाना है, सिनेमन रोल बनाना? आप बना रहे हैं तो आप बताएं कैसे बना रहे हैं। मुझे सिनेमन रोल मुझे नहीं पसंद, क्योंकि तो वो टूट जाता है बीच में से। आप तो मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं ना, तो आप वैसे बनाएं जैसे आप बनाते हैं। सिनेमन रोल जो है ना, बनता तो खस्ता है, जिसको खस्ता कहते हैं ना, यानी क्रंची, अच्छा बनता है उससे, लेकिन वो बीच में से टूट जाता है। मुझसे तो वो काबू नहीं आता सही मानों में। चले फिलहाल तो ठीक है जी। अब आप इसको फोल्ड कर लें जरा, ताकि ये साथ एक जान हो जाए। जैसे इनसे ये काबू नहीं आता, उसामा से भी नहीं हुआ, लाइबा से वो कहती है मुंह इसका क्यों खुला। अब बताओ कहाँ मुंह खुला, ये बंद हो गया मुंह।
मुंह खुला हुआ। इनके मुंह खुले हो जाए साइड में से, ये देखिए आप उसको प्रेस करोगे तो वो पकड़ेगा ना उसको। चलो बोलो तो सिमरन, रोल आप लोगों को अच्छा लगता है वही बना। ऐसे करके आप ऊपर जैसे को आइसक्रीम कोन को फिल करते हैं, ये वो बना। ये अब आप दबा दें इसको, ठीक है। चले अब हम तीनों ये बना के वापस आते हैं। ठीक, ये हुआ, ये देखिए, चलिए। नाइस। ऐसे लोग होंगे जिनको ये कई सिनमन रोल करते रहते हैं। सिनमन में दालचीनी वाला जो हमारे पीछे बैक कंट्री में, पता नहीं पाकिस्तान में भी बनता होगा, बेकरी वाले बनाते नहीं बनाते, लेकिन यहाँ टिम हॉर्टन वाले खास तौर पे एक उनका रोल है जिसमें दालचीनी का जायका है। ये बड़ा मुसीबत है, इसको देखो अब इसको ये वाली को काबू कैसे करेंगे। मेरा ख्याल इसको सेंटर में ला देते हैं। चल, मैं बहुत कम बनाता हूँ तो ये लेयर सी बनती है, लेकिन मैं साथ ये बता दूं, इतना मुझे पक्का पता कि इसका फिर आपने वो बनाना है, ये डीप फ्राई ज्यादातर मैंने पाकिस्तान में करते हुए देखा है, ये बनाते हुए रोल। हमारे सुबह नाश्ते में जो खास तौर पे ये हमारे ज्यादातर बरादरी, हमारी पश्तून भाई, वो सुबह का नाश्ता मशहूर है उनका, चाय नाश्ता, तो वो मैंने देखा ये इसी तरह से इनमें रोल ही बनाते हैं। वो इसको मैं बनाता हूँ, जो असल में अपनी महारत जो दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए तो कर लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये लोगों को ये तो वैसे तो कई मरतबा बनाया हुआ, पता नहीं आटा आज का तुम लोगों का कोई आटा ही ऐसा, ये खुलता नहीं है। मजाक नहीं, ये आटा ही ऐसा है जिससे रोटियां अच्छी नहीं पकती, अच्छी जल जाती है रोटी। ये होल व्हीट, मैं तो नहीं समझता कि होल व्हीट है। चलो खैर, ये चल पड़ा चूल्हा। नहीं, अभी आप ये तीनों बना लें, फिर एक ही दफा चलाएंगे। थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि वो बन जाएगा क्रंची, मोटा क्रंची ज्यादा नहीं बनता, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह, मोटा फील हो तो अब इस स्टेज पे आप किनारों को थोड़ा सा ऐसे करते प्रेस, क्योंकि किनारे ही थोड़े मोटे रह जाते हैं, बाकी तो ठीक होता है। अभी आपकी चॉइस है, ऑयल लगा ले, जो किस्म का ऑयल हो, घी हो, मक्खन हो, जो करना लगाना लगा। अच्छा, ये व्यूवर्स भी इसका वो करेंगे फैसला। अगर यंगस्टर को नहीं पता तो हमारी अम्माएं जो एल्डरली उनसे पूछो, वो बताएंगी। ये रोटी हो, पराठा हो, इसका भी उल्टा सीधा होता है, यानी हेड टेल जैसे हम कहते हैं ना क्वाइन की, इसकी भी होती है। एक इसका सीधी साइड होती है, एक इसकी उल्टी साइड है। और हमें बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कभी जैसे आज तो कहते हैं रोटी पुट्ठी क्यों रखी है, सीधी करो। अब आप लोगों से मेरी बात हुई तो आप लोग हमने तो सुना ही नहीं सीधी पुट्ठी रोटी। तो रोटी का उल्ट सीध होता है, और इसकी एक बेसिक निशानी कौन सा साइड सीधी, एक तो टेक्सचर से देखने से पता लगेगी आपको, उसकी फिनिशिंग से। और अगर ऐसे नहीं तो आपने रोटी जैसे पकाई है ना, यूं समझ लो आपने पेड़े से यूं रखा, जो पहले साइड तवे को टच हुई वो टेल होगी उसकी। और ये तुम लोग मानते नहीं हो कि इसकी हेड टेल होती नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप उनसे, मैं जाकर दिखा कर आता हूँ, अभी बड़ी बूढ़ियाँ कोई भी हों, बुजुर्ग हों, घर में उनसे पूछे, ये देखें ये सीधी साइड है, और अगर इस यहाँ देखें तो इसमें फर्क है इसकी बैक में, यहाँ से देखें ये सीधा है, ये उल्टा है। तो हमारी अक्सर हम सुनते तो बात करते हैं वो रोटी सीधी कर, हरा प्याज ये बड़ा अच्छा होता है, हरा प्याज डालना, हरी मिर्च के बगैर मुझे अंडे का ऑमलेट का मजा नहीं है। वही रेगुलर नॉर्मल जो चीजें सारी वो होती हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे चलो ये आप हेल्प कर दो तो इसको मैं काट देता हूँ। अच्छा, ये कुछ ज्यादा तो नहीं है ना, ये आप अपने अंदाजे से डालें, कितना डालना है मुझे नहीं पता, कम डालना है। बस ये मुझे तो ख्याल है ये 2 बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी जो छुरियां है ना, क्या बात है, मैं कहता हूँ ऐसा काटती हैं और छोटी होती है, और उसके लिए आपको ये बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। पापा सर ने क्या किया है, 1 कप दूध लिया है, 1 कप पानी लिया है, 2 टी बैग्स डाले हैं, और इसको हम चाय बनाने लगे। अगर आपने पूरी रेसिपी देखनी है मेरी कड़क चाय की, पठानों वाली चाय की, वो मैंने बनाई हुई है, आप वो जाके चेक कर लें। और कश्मीरी चाय भी जरूर ट्राई करें। तो ये हम रख देते हैं बनने के लिए। जीरा आपने कहा था, हाँ थोड़ा जीरा मैं तो डालता हूँ, आप लोग नहीं डालते। नमक, गरम मसाला, सो मैंने ये सब निकाल लिया। आप थोड़ी हेल्प करो, डालते जाओ, मैं बताता हूँ। हाफ चम्मच तो ये छोटे वाला डालेंगे ना, चले हाफ टी स्पून, हाँ हाफ से कम। अच्छा, ये मैं तो इसका हाफ कह रहा था, ये हाफ से कम करो, इसमें तो ज्यादा हो जाएगा, फिर बाद में डालो। हाँ बस ये ठीक है, कम होगा फिर डाल लो। सॉल्ट वैसे भी अंडों में कम डलता है, लेकिन मैं खुद नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जैद की रेसिपी है। तो मैं गरम मसाला कितना, अब ये आधा चम्मच इसको कर दो, बहुत ज्यादा करेगा फिर वो जरा तुष्ट सा हो जाता है, इससे जरा जायका आ जाता है। बहुत ही कम डाला। जीरा कितना डालना है? ये भी आधा चम्मच, आधा टीस्पून ये डाल दिया मैंने। और ध्यान में रखें, बहुत सारे लोग ये नहीं डालते हैं। एक ऑप्शन ये भी था कि सिर्फ गरम मसाले की आप 1 चम्मच टीस्पून सारा वो डालो, उसमें हर चीजें होती हैं, लेकिन ये 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली है। ठीक है, तो मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे लिए बना रहे हैं, मैं बैठ जाऊँ। नहीं तो फिर यहाँ से चली जाओ, फिर जाके बैठो, फिर मैं बनाता हूँ सब। मैं माहिर हूँ छोटी छुरियों से काटने का। बस इसको मैं इसमें डालता हूँ, ये ऑयल इसमें गो के
ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितना उसमें कम ऑयल रखना है, ज्यादा। आसपास सारा रात हो गया ना। नहीं 2 दफा में बनेगा ना। मैं तो ज्यादा इसमें ये कर दी। मैं समझा 1 मरतबा के लिए ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। 4 टेबल स्पून था, आधा तो सॉरी फैशन है बुला लेते हैं ना, ये भी मेरे मकसद का नहीं है, लेकिन ये टूटेगा आसपास। ये बने 2 हिस्सों में कर दो इसको। हाँ करते 2 हिस्सों में। अंडे का जायका तो वही रहेगा। नहीं वो बिजाई है कि वो बाद में टूटे, इसको खुद 2 तोड़ के 2 हिस्सों में कर दो। अब ये आराम से हो जाएगा। आपने आग बहुत तेज। आग तुम लोग ये बुनियादी चूल्हे भी तो ऐसे ही है ना, कम करो इसको। मुझे तो कम ही नहीं करना आता इसको। कुकिंग देखें मुश्किल नहीं है, कुकिंग सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा इधर ट्राई उधर हो जाए, करके रेसिपी कोई मसला नहीं है। खाना ही है ना। 2 हिस्सों में करती है ना। हाँ 2 हिस्सों में किया हुआ, 3 हिस्सों में हो गया बल्कि, वो तो आप निकाल के रख दिया। तो मज़ेदार से पराठे और अंडे रेडी हो गए। थोड़ा दिक्कत होती है ये जिसका ये फेस सीधा होता है ना। चलें जी, चाह तू काट के बनाई यार, मैं तो 2 रख बनाने थे अपने लिए। तो देखें कितना मज़ेदार सा अंडा पराठा और चाय। अब तो खाओगे तो पता लगेगा। चले अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, ट्राई करते हैं। तो चले जी, आप देखें कि परफेक्ट ब्रेकफास्ट, देसी ब्रेकफास्ट, इससे ज्यादा और यमी क्या होगा। चले आप ट्राई करें जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्या ट्राई करें, मुझे ट्राई करना चाहिए। देखो हाँ देखो, हैरत है कि जैत ने अंदाजे से जो मसाले डलवाए वो बिल्कुल परफेक्ट आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी खाने शुरू हो गए, 2 मिनट दे दें आउटरो करने का। बहुत बहुत शुक्रिया नाश्ता बनाने का और चैनल पे आने का। चलिए आप जाके पापा ज़ैद के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।